Now, students, next point is regarding moving around the file system. So, ls is one of such a command that gives you list of all the directories or files present in your current working directory. So, you can find here if I am going to fire this command ls at command prompt, then I will find these many folders और फाइल्स देयर. यहाँ पे जो भी ये देख पा रहे हो आप डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप ये ब्लू कलर में ये सारे फोल्डर्स हैं. अगर मैं डेस्कटॉप ओपन करूँगी उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग फाइल्स और मिलेगी या फिर कई फोल्डर्स भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो मूव होने के लिए लगभग ls कमांड हम यूज़ करते हैं. क्या क्या है सिंपल ls कमांड से आपको पता चल जाएगा. और हाँ, एक और चीज़, जैसे ये डॉट ऑपरेटर के साथ में कभी फाइल का नाम अगर लिखा हुआ आपने देखा, जैसे ये डॉट इंट्रोडक्शन, तो ये डॉट किस चीज़ के लिए होता है? हिडन फाइल के लिए. जब भी डॉट होगा आगे तो ये फाइल है हिडन है, डायरेक्ट आप देख नहीं पाओगे, ये हिडन फाइल्स है, इसका ये मतलब हुआ. ठीक है, और ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं अभी गो थ्रू करूँगी इसके थ्रू बिकॉज सम ऑफ द पोर्शन कैंसिल आउट हो चुका है. आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमांड से स्टडी करना है. जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द कंटेंट. ओके, यू जस्ट रिवाइज दिस कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नाम का भी कमांड है और उसका ये फंक्शनिंग होता है. अब ls के ऑप्शंस दिए बहुत सारे, ls टिल्ड, ls svics, ls ns minus n minus s and then 5 minus 7 then ls minus r, ls minus t, ls minus f. r जो होता है ना, तो लिस्ट ऑफ फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम इन रिवर्स ऑर्डर. लिस्ट ऑफ फाइल्स आएगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आएगा. माइनस टी से क्या होगा? बाय सॉर्टिंग देम बेस्ड ऑन देयर मॉडिफिकेशन टाइम. जो भी मॉडिफिकेशन टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सॉर्टेड लिस्ट आपके पास आ जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज माइनस एफ. ls माइनस एफ से होगा मार्क ऑल द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विथ स्टार एंड डायरेक्टरीज विथ सिम्बॉल्स. ls माइनस स्मॉल l लिस्ट वन फाइल पर लाइन. ls माइनस l से हर एक फाइल एक एक लाइन पर आएगा. ठीक है, और ऊपर जो तीन ऑप्शंस बाकी है ls टिल्ड, इससे क्या होगा? फाइल्स दैट आर इन यूजर्स होम डायरेक्टरी, सारे फाइल्स आ जाएंगे. देन svics is a list of all the files in which the first character of the file name matches with any of the given alphabets given in the square bracket. अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिए हुए अल्फ़ाबेट्स के साथ किसी भी एक लेटर के साथ अगर मैच कर रहे हैं तो वही फाइल्स यहाँ पे ओपन होगी. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइल नेम कैन कंटेन एंड वैलिड आस्की कैरेक्टर. ओके, ls then n minus s 5 minus 7 list all the files with 4 character file name with the condition that the first character is in the range n to s and second character is in the range 5 to 7. ठीक है, ये कैरेक्टर का रेंज दिया है कि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए n to s और सेकंड कैरेक्टर 5 to 7 की रेंज में होना चाहिए. whereas the third and fourth character are any valid ASCII character. ठीक है, कोई भी वैलिड आस्की कैरेक्टर होना चाहिए तभी ये आउटपुट देगा. तो इस तरह के छोटे छोटे कई सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, कई सारी कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं. अभी है पैटर्न मैचिंग, इस पे भी क्वेश्चनिंग होता है. अब यहाँ पे कैरेक्टर्स है जैसे एस्टरिस्क और क्या है क्वेश्चन मार्क. दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. इन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोला जाता है. For matching a pattern as required by the user. Table 6.4 summarizes the working of wildcards and by the shell. Star होता है number of characters including none. कितने भी number of character है including none. Then question mark ये single character के लिए होता है. ABC single character either A, B or C. User can use either other characters also. Then negation ABC, a single character other than ABC, user can use other characters also. P minus S,
a single character within ASCII range of the characters P to S. User can use other characters also. Then negation P minus S. A single character that is not within the ASCII range of characters P to S. User can use other characters also. So that's the difference. Okay. मैनिपुलेटिंग फाइल्स, अगर आप इस तरह से ऑप्शंस लिखते हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इसे कहा जाता है. देखो ये निगेशन के साथ इन्होंने यूज़ किया है. दैट मीन्स जो ए बी सी के अलावा है वो, और यहाँ पर ए बी सी है, दैट मीन्स ए बी सी, आइदर ए बी सी. ठीक है. और निगेशन ए बी सी मतलब इसके अलावा जो बचे हैं वो सभी. सिमिलरली यहाँ पे भी P माइनस एस, तो P टू S जो कैरेक्टर्स की रेंज है वो दी है, और अदर देन P माइनस एस मतलब P से S के कैरेक्टर जो है वो छोड़ के बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. उसके बाद आता है मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. अब CP कमांड से एक फाइल को दूसरी फाइल में हम कॉपी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड न्यू इंट्रोडक्शन. फाइल के लिए हमने कमांड आगे यूज़ किया है CP. एक फाइल के जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन के, फाइल इंट्रोडक्शन विल बी क्रिएटेड द न्यू इंट्रोडक्शन, ओके, विद द नेम न्यू इंट्रोडक्शन. इसका एग्जैक्ट कॉपी बनेगा. जो इंट्रोडक्शन के कंटेंट है वो न्यू इंट्रोडक्शन के कंटेंट बन जाएंगे. क्लियर. इसी तरह से आपको फाइल 1 फाइल 2 माई dir ऐसा अगर लिखना है, फाइल 1 फाइल 2 माई dir, it is necessary that the directory my dir already exists, or else we will get an error message. Table 6.5 gives some example usage of CP command. अब यहाँ पर CP कमांड के दिए गए हैं. यहाँ पर है CP wall example tutorial science.txt. यहाँ पर कॉपीज बनेगी बहुत सारी. science.txt to current directory. The dot at the end refers to the current directory. Next one is chapter 01 program unit 1. अब यहाँ पर file name chapter 01 is copied within the directory programs with name unit 1. ठीक है, ये कॉपी हो जाएगी. No directory with name unit 1 should exist in program directory. अब इसके अंदर पहले से यूनिट 1 वाला नहीं बना हुआ होना चाहिए. नहीं होगा तो ये क्रिएट करेगा. ओके. CP chapter 01 progs. A file named chapter 01 is copied within the directory programs with same name because program is a directory. Then CP minus R programs new programs. A directory name programs along with all its content is copied and stored as a directory new programs. So that's all regarding sample CP command. अब ये CP कमांड के बारे में हुआ. उसके आगे है रीनेमिंग फाइल्स. अगर आपको नाम चेंज करने हैं या मूव करने हैं, MV कमांड यूज़ कर सकते हो. ओके. So changing the name of the file or directory is another operation that the user used to perform regularly. The MV command is used for renaming file or directory. For example, to rename the file introduction to introduction.txt. Okay, execute the following command just like this: MV introduction.txt. This command will rename the file and store it as the same location as that of file introduction. Thus no additional space is consumed on disk during renaming. And MV command can also be used to move the file or group of files to different directories. For example, the command MV file1 file2 mvdir like this. This will move the files named file1 and file2 to the directory named mydir. This command is also used to rename the directory. For instance, the execution of the following command MV mathematics will rename the existing directory of math to mathematics like this. पता चला? Okay.
Then next one is paging output. Then more is the command which is used for paging the output. To view one page of the content on the screen at a time, this command is used. ओके एक पेज पर एट अ टाइम आप देख सकते हो. उसके बाद है मोर इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट. ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कैसे आएगा. कंपेयर कैसे करते हैं दो फाइल्स को. कंपेयर करने के लिए CMP कमांड है. CMP लिख देना है, ये इसका सिंटैक्स है, इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट. सो देयर इज नो डिफरेंस. द कंटेंट्स ऑफ द फाइल विल वी सिंपली सी द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो, अगर कुछ कंटेंट में डिफरेंस हुआ, देन द बाइट लाइन नंबर एट विच द फर्स्ट डिसिमिलरिटी ऑकर्स इज रिपीटेड. अगर कोई में डिफरेंस अगर हुआ तो जहाँ पर डिसिमिलर है वो जहाँ ऑकर हो रहा है वहाँ से पूरे कंटेंट वो रिपोर्ट किए जाते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस. कंपेयर से स्ट्रिंग अगर डिफरेंस है वहाँ पे कुछ भी, और जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर है उस पॉइंट वाला वो आ जाएगा कि यहाँ पे वेरी हो रहा है. ओके, सो क्रॉस चेक करने के लिए कमांड काफ़ी अच्छा है. देन नेक्स्ट इज डिफरेंस. यहाँ पे कंपेयर कमांड से कैसे था, स्ट्रिंग में डिफरेंस पता चलता है. यहाँ पे डिफ कमांड से क्या होता है, कंपेयर्स टू फाइल्स एंड डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ बोथ फाइल्स इंडिकेटिंग वेयर द डिफरेंस लाइन्स. जहाँ पर डिफरेंस है वो बताएगा, ठीक है, दोनों के कंटेंट भी दिखाएगा. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिफ कमांड वी हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ फाइल introduction.txt and named new intro.txt. We also removed some lines from new file and it shows the output of the command as shown. अब यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंटैक्स है, introduction.txt new intro.txt. That is the syntax of diff command. ओके, उसके बाद में है काउंटिंग लाइन्स. इन फाइल कितनी सारी लाइंस है फाइल के अंदर वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.